प्रीति जिंटा, इस नाम के साथ जहन में एक खुशबाश डिम्पल वाली लड़की का तस्वुर आता है जो पर्दे पर मुस्कुराती है और अपने किरदारों में जान डाल देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत मुस्कुराहट के पीछे कितने नशीबो फराज छुपे हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि प्रीति जिंटा किस तरह फिल्म इंडस्ट्री में आई, किन किन लोगों से उनका नाम जोड़ा गया, किससे शादी की और इनकी कामयाबी के पीछे कौन से लोग और हालात थे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रीति जिंटा 31 जनवरी 1975 को शिमला के एक राजपूत खानदान में पैदा हुई। उनके वालिद दुर्गा आनंद जिंटा भारतीय फौज में अफसर थे, जबकि वालिदा नील भरपा घरेलू खातून थी। 13 साल की उम्र में एक कार हादसे में वालिद के इंतकाल और वालिदा के शदीद जख्मी होने ने प्रीति जिंटा को वक्त से पहले बड़ा कर दिया। वो कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी, जहाँ उन्होंने अदब और खेलों में दिलचस्पी पैदा की। उसके बाद सेंट बेट्स कॉलेज से इंग्लिश ऑनर और फिर क्राइम साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ताहम तकदीर ने उनके लिए कुछ और सोच रखा था। एक दोस्त की सालगिरह पर एक डायरेक्टर से मुलाकात ने इनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उस डायरेक्टर ने इन्हें पर्क चॉकलेट के इश्तिहार के लिए ऑडिशन देने को कहा और वो मुंतखब हो गयी। उसके बाद वो साबुन समेत कई मशहूर इश्तिहारात में भी नजर आने लगी। 1998 में एक ऑडिशन के दौरान उनकी मुलाकात मारूफ डायरेक्टर शेखर कपूर से हुई। उन्होंने प्रीति का टैलेंट देखकर प्रीति को फौरन अदाकारी में आने का मशवरा दिया। शेखर कपूर ने इन्हें मणि रत्नम की फिल्म दिल से में रोल दिलाने की सिफारिश की। प्रीति का कहना है कि उस वक्त उन्हें ये मजाक लग रहा था कि वो सफेद साड़ी पहनकर बारिश में नाचेंगी, मगर किस्मत ने उन्हें कुछ मुनफरिद किरदार दिए। 1998 में प्रीति ने फिल्म दिल से फिल्मी सफर का आगाज किया, जिसमें उन्होंने सिर्फ 20 मिनट का किरदार अदा किया, लेकिन डायलॉग आप कवारे हैं इसने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। इसी साल उन्होंने एक्शन फिल्म सोल्जर में मरकजी किरदार अदा किया, जो साल की बड़ी और हिट फिल्म साबित हुई। दोनों फिल्मों पर इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बराए बेहतरीन फीमेल डेब्यू मिला। 2000 में फिल्म क्या कहना में एक गैर शादीशुदा मां का किरदार अदा करके वो नाजरीन और नाकिदीन दोनों की नजरों में आई। फिर दिल चाहता है, कल हो ना हो, कोई मिल गया, वीर ज़ारा और सलाम नमस्ते जैसी फिल्मों ने इन्हें टॉप हीरोइंस में शामिल कर दिया। इनके किरदार आजाद ख्याल, मजबूत और रिवायती मयारात से हटकर थे, जिसकी वजह से इन्हें बबोली गर्ल कहा जाने लगा। बाद में उन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। दोस्तों, प्रीति जिंटा के बारे में मुताद्दिद अफवाहें रही हैं, जिनमें उन्हें मुख्तलिफ अदाकाराओं और खिलाड़ियों के साथ जोड़ा गया, मगर उन्होंने हमेशा जोर देकर कहा कि उनके जाती ताल्लुकात पर बगैर तस्दीक के बातें ना की जाएं। फिल्मों में आने से पहले मॉडल मार्क रॉबिन्सन के साथ उनकी दोस्ती रही। मीडिया ने दोनों के रोमांस की खबरें शाया की, लेकिन जो कुछ था वो खामोशी में ही खत्म हो गया। प्रीति ने सिर्फ इतना कहा कि मार्क ने मॉडलिंग में उनकी मदद की और उनके साथ खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। फिल्मों झूम बराबर झूम और कभी अलविदा न कहना में उनकी और अभिषेक बच्चन की केमिस्ट्री देखी गई, जिस पर अफवाहें फैली, मगर दोनों ने हमेशा इसे दोस्ती करार दिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली के साथ भी इनके ताल्लुकात की खबरें आई। ब्रेट ने इनकी तारीफें की, मगर प्रीति ने कभी भी तस्दीक नहीं की। इसी तरह IPL में अपनी टीम किंग्स 11 पंजाब के स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह के साथ उनके खुलूस को रोमानवी जाविया दिया गया, लेकिन प्रीति ने वाजे कहा कि युवराज और ब्रेट दोनों उनके भाइयों जैसे हैं और उन्होंने राखी बांधने का भी जिक्र किया। 2005 में कारोबारी शख्सियत बॉम्बे डाइनिंग के वारिस नीस वाडिया से उनका रिश्ता मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया। दोनों ने IPL टीम खरीद कर एक साथ बड़ा कारोबारी कदम उठाया। ताहम 2009 में ये रिश्ता कशीदगी का शिकार हो गया और 2014 में प्रीति ने इन पर बदसलूकी और धमकियों का इल्जाम लगाकर पुलिस केस दर्ज करवा दिया, जिसे बाद में अदालत ने 2018 में खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अगरचे वो अब सिर्फ कारोबारी शरीक है, लेकिन इस रिश्ते से इन्हें काफी तकलीफ पहुंची। नीस वाडिया से अलहदगी के बाद प्रीति जिंटा ने अपनी जिंदगी में सुकून तलाश करना शुरू कर दिया। इसी दौरान अमेरिकी शहरी जिन गुडनिफ, जो कि नीस के दोस्तों में से थे और गवाही में भी उनका साथ देते रहे, उनके साथ प्रीति जिंटा की कुर्बत बढ़ने लगी। दोस्तों, प्रीति ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को छुपाया, मगर 29 फरवरी 2016 को लॉस एंजलिस में उन्होंने जीन से खुफिया मगर खूबसूरत अंदाज में शादी कर ली। शादी में सिर्फ खानदान और करीबी दोस्त शरीक थे, जबकि बाद में मुंबई में शानदार रिसेप्शन दिया गया। जीन एक तवानाई कंपनी के फाइनेंस सरबराह थे। शादी के बाद प्रीति अमेरिका मुंतकिल हो गई, लेकिन भारत आती जाती रही। 2021 में इस जोड़े के यहाँ सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जिया और जय, जिसके बाद प्रीति ने अपने मद्दाहों को खुशखबरी देते हुए शुक्रगुजारी का इजहार किया। अगरचे बहुत से लोग प्रीति की कामयाबी को उन डिम्पल और खूबसूरती का नतीजा समझते हैं, मगर हकीकत में कई अवामिल और अफराद ने उनकी मदद की। शेखर कपूर, जिन्होंने पहली बार उनके अंदर छुपा सितारा देखा और उन्हें अदाकारी के लिए राजी किया।
मनी रत्नम, जिन्होंने इन्हें दिल से में मौका दिया और इनके करियर को लॉन्च किया। खानदानी तरबियत, जबकि फौजी घराने की डिसिप्लिन और वालिदा की सख्ती ने इन्हें मेहनत करना सिखाया। प्रीति ने अपने किरदार में सच्चाई और बेबाकी दिखाई, मुश्किल किरदार चुने और माशरती मसाइल वाले मौज़ूआत पर काम किया, जिससे इन्हें इंडस्ट्री में मुनफरिद मकाम मिला। फिल्मी कामयाबी के साथ उन्होंने खेल और बिजनेस में भी अपना कदम रखा, IPL टीम की शराकतदार बनी और अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई। दोस्तों, प्रीति जिंटा की जिंदगी इस बात की मिसाल है कि हकीकी कामयाबी सिर्फ खूबसूरती या खुशकिस्मती का नतीजा नहीं, बल्कि मेहनत, जुर्रत और सही फैसलों का मजमूआ है। उन्होंने कम उम्री में बाप का साया खोया, लेकिन मजबूती से आगे बढ़ी और वो अफवाहों और तनाज़ात से घबराई नहीं, बल्कि हक के लिए आवाज़ उठाई। मोहब्बत में नाकामी के बावजूद उन्होंने दिल से काम लिया, बिलाखिर अपने लिए वो हमसफर पा लिया जो उनकी कदर करता था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कामयाबी की राह में मुश्किलात आती हैं, मगर हिम्मत और खुद एतमादी से इन पर काबू पाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।